वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। वहीं हिंदुस्तान की सरहदों सीमा को उबूर करता हुआ जिस मर्द शायर का शेरो सुखन कभी पाकिस्तान से दुआएं बटोरता है, कभी बांग्लादेश के चट्टगाम की आबो हवा से जिनके हक में दुआ निकलती है, कभी असातीने उर्दू अदब शेरो सुखन की सूरत में जिनको अपने जुमलों के दुआया तेवर से खूबसूरत बनाते हैं, वो नकीब अहले सुन्नत शहजादे शेरो अदब आबरूए फिक्र फन हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। अभी अभी इनकी ताज़ा तरीन मंजूम सवाने आला हजरत आ चुकी है। एक ऐसी किताब आई है जिस किताब के पन्नों को कम से कम हर उस आलिम को जरूर पढ़ना चाहिए जो खुद को मसलके आला हजरत का अलम बरदार कहते हैं, जो इस बात का दावा रखते हैं कि हम बरेली वाले हैं। आपने मलिकुल उलमा की किताब नहीं पढ़ी हो तो इतनी कोशिश तो जरूर कीजिए कि हजरत महबूब गौहर की उस पाकीज़ा काविश को जेब से कुछ निकाल कर किताब लेकर अपने अपने घरों की तरफ जाइए, इसलिए कि इस वक्त मेरी तकरीर आलमी फिक्र नजर के साथ होगी, मगर बिहार की जमीन के कैनवस पर मेरी गुफ्तगू के चेहरे नजर आएंगे। अजीब जगह है ये बिहार, मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है, मर्दुम शनास भी है। बिहार में जैसी जैसी शख्सियतें पैदा हुई हैं, हम दुनिया से शिकायत क्या करें जब बिहार अपने बिहार के उन बावकार चेहरों की कद्र न कर सका तो हम औरों से क्या शिकायत करें। याद रखिएगा, विलायत असबियत नहीं चाहती है, विलायत सरहदों सीमा का मोहताज नहीं है, विलायत को कभी कोई इलाकों में कैद नहीं कर सकता, विलायत कभी एक इलाके के लिए नहीं हुआ करती है, मगर जिस इलाके में जो मर्द वली हो उस इलाके के बाहोश चेहरों की जिम्मेदारी है कि वो भी फख्र से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सके कि मेरी गली में भी आज से 300 साल पहले कोई मर्द दरवेश आया था, आज से 500 साल पहले भी कोई मर्द दरवेश आया था, आज से 100 साल पहले भी कोई मर्द दरवेश आया था। जिस मर्द दरवेश की फिक्रो नजर की झोलियों से निकलने वाले रुशदो हिदायत के कलिमात के चमकते हुए मोतियों ने मेरे खानदान को इस्लाम की चमक अता कर दिया है। हम ऐसे ही माहौल में गुफ्तगू करना चाहेंगे और ढेर सारी मुबारकबादियों की दुआएं हजरत महबूब गौहर की फिक्रो फन के आईना खाने में सजाना चाहेंगे कि आपने फिर से हमारी जमात के चेहरों को मलिकुल उलमा की यादों का तावीज दे दिया है कि जिस मलिकुल उलमा ने बिहार की सरजमीन से आला हजरत की जिंदगी को नस्र के लहजे में पेश किया था। और ये बिहार के दो हिस्से अगर किए जाए, एक गंगा उस पार एक गंगा इस पार, गंगा उस पार का बिहार वो मलिकुल उलमा ने मंसूर तेवर आला हजरत का दिया है, और गंगा इस पार मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी और दरभंगा और जितने भी इलाके हैं और नेपाल की तराइयों में बसने वाले सुन्नी चेहरों, तुम मुबारकबाद के साथ हजरत महबूब गौहर को किसी तनकीद, हसद, कीना की दुनिया से बाहर निकाल कर इतनी दुआओं के फूल बरसा दो कि जब तुम आला हजरत की किताब के ताल्लुक से मलिकुल उलमा को पढ़ो तो मलिकुल उलमा सतरों में दिख जाए, मलिकुल उलमा इमाम अहमद रजा लफ्जों में दिख जाए, इमाम अहमद रजा जेर में दिख जाए, इमाम अहमद रजा जबर में दिख जाए, इमाम अहमद रजा पेश में दिख जाए, इमाम अहमद रजा लकीरों में दिख जाए, इमाम अहमद रजा पन्नों में दिख जाए। और जब हजरत महबूब गौहर के मंजूम सवाने आला हजरत को पढ़ो तो काफिये में इमाम अहमद रजा दिख जाए, लतीफ में इमाम अहमद रजा दिख जाए, शेरो सुखन में इमाम अहमद रजा दिख जाए। ए महबूब गौहर, दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद हो कि फिर से तुमने दुनियाई अहले सुन्नत के
के माहिरीन बज़्म सुखन को आवाज दिया है कि बिहार मर्दुम खोर ही नहीं है बल्कि मर्दुम ख्वेज भी पैदा करता है। माशाल्लाह। ये किताब देख रहे हैं आप, ये किताब देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं हाथ उठाकर कहिए इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। किसी के हाथ अभी झुके हैं तो फिर से एक मौका दे रहा हूं, हाथ उठाकर कहिए इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। ये किताब है, पूरी किताब 500 सफ़ात पर मुश्तमिल। आला हजरत की अदाओं से प्यार करते हो, इस शेर में पढ़ लो, इस शेर को सुन लो, इस शेर को समझ लो और जूजू शेर पढ़ते जाओगे आला हजरत की अजमतों की बारगाह के भिखारी बनते जाओगे और तुम वाकई सच्चे भिखारी बनते जाओगे। तो जब बरेली से इश्क के गर्दो गुबार उड़ेंगे तो उसी उड़ते हुए गर्दो गुबार में कहीं महबूब गौहर की फिक्रो कद्दो काविज भी आपको नजर आ जाएगी। और उसी फिक्रो कद्दो फिक्री कद्दो काविज को जब आप अपने गले का हार और आंखों का सुरमा बनाओगे तो कहोगे कि वाह रे बरेली तूने, वाह रे मुजफ्फरपुर, वाह रे सीतामढ़ी, वाह रे वैशाली, वाह रे बिहार। अगर आला हजरत की शख्सियत को पहचान कर आला हजरत पर कलमी तहकीकी काम करने का सबसे ज्यादा किसी के सर चेहरा बनता है तो वो यही बिहार की सरजमीन है जिसने आला हजरत की कलमी फिक्र फन को पूरी दुनिया में रूशनास किया। शुक्रिया हजरत, शुक्रिया। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी नहीं मगर हजरत महबूब गौहर का नंबर आपके पास है, हर कोई अपने अपने घर में इस किताब को रखे। आप नहीं पढ़ सको तो क्या हुआ, अपने इमाम को खरीद कर दे दो। आप नहीं पढ़ सको तो क्या हुआ, अपने किसी तालिब इल्म को खरीद कर दे दो। हो सके तो घर में रखो। तुम नहीं पढ़ सकोगे मगर इतना तो देखोगे आला हजरत मौजूद है, आला हजरत मौजूद है। इसलिए हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब मुकम्मल किताब तबात के मरहले से जो गुजर चुकी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ किताब लाई गई है। बाकी किताब इस वक्त ट्रेन पर है, चलकर मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगी। आप हजरात जरूर अपने अपने घरों में ये किताब लेकर जाइए। मैं प्रचार किताब का नहीं कर रहा हूँ बल्कि इस किताब की वजूद से और इस किताब के जरिया से आपके अकीदे का प्रचार कर रहा हूं, आपकी सुन्नियत का प्रचार कर रहा हूं, आपके एहसास का प्रचार कर रहा हूं और आपके नजरिए का प्रचार कर रहा हूं।